उठाड़े बलराम बोले तुम आगे चलोगे। अब गोपी की तो नंद छत पे बात करते वही देख रही बे गगरिया लेके पानी की भर के घर न पहुंच पाई। दोनों नंद छत से नीचे उतरे आए। मेरे भाइयों दोनों गोपियों का संवाद हुआ, एक दूसरे से जानकारी मिली और कहा बहन ये जिनसे मैं बातें करके आई हूँ ये दोनों वृंदावन के बसने वाले बाबा नंद के पुत्र कृष्ण बलराम थे। दोनों बड़ी प्रसन्न हैं। भगवान आगे बढ़े, सामने से कंस का धोबी आया। भगवान ने कपड़े मांगे तो धोबी ने कुछ गड़बड़ की। भगवान ने 2 गल का तमाचा बना करके धोबी को मार दिया। कपड़े भगवान ने कहा छाटो बीनो। ग्वाल वालों ने कपड़े पहने तो जामा का पाजामा कर डाला, पाजामा जामा बना लिया, साफे की साफी कर डाली, रूमाल कमर से बांध लिया। जब ग्वालों ने कपड़े उल्टे सीधे पहने आगे बढ़े, नाप लेकर के कपड़ों को सिल करके तैयार किया। भगवान आशीर्वाद दे करके चले गए। आगे बढ़े, सामने से कुब्जा आ रही है, एक हाथ में लाठी, एक हाथ में चंदन की कटोरी, पीठ में बहुत बड़ा वो कुबड़ी थी। भगवान सामने पहुंच करके बोले हे देवी, हे पिकबैनी, हे सुखदैनी, हे मृगनयनी, आप कौन हो? कुब्जा कहने लगे प्रभु अब तक तो लोग मुझे कुबड़ी कहते थे, क्रूपा कहते थे, कुब्जा कहते थे। मुझे बुरा नहीं लगता था क्योंकि मैं हूँ, लेकिन आपने मेरे बारे में ये सुंदरता का वर्णन जो किया है, आपने मेरा उपहास किया, ये मुझे दुख हुआ है। भगवान बोले तो सुनने के बाद में कुब्जा से कहा देवी हमारे तिलक कर दो। कुब्जा तिलक करने के लिए भगवान के मस्तक के लिए हाथ बढ़ा रही है। कुबड़ी होने के कारण मस्तक तक नहीं पहुंच पाई। भगवान ने बड़ी फुर्ती से उसके पैर पर अपना पैर रख दिया। एक हाथ से उसकी ठोड़ी पकड़ करके 3 झटका दे, चट 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 चट। सुईवा को कुंभ गाय बहगो सीधी हो गई और इतनी सुंदर हो गई है कुब्जा। मोहन का हाथ लगाते ही कुबड़ी मिट की छब भान भई, आधार पर्दा सो फट गयो है वो कुब्जा देवी समान भई। इतनी सुंदर हो गई है कुब्जा। सुर्ख शरीर पर थी नीली कोर और ऐसे सज गई गुजरी जब छुपे रमैया पतले तेरा पे कन्नोनी जो भाई कुब्जा पतले तेरा पे कन्नोनी जो भाई कुब्जा।
आज भगवान ने कुब्जा के सुंदर रूप बनाया, आशीर्वाद देके आगे बढ़ गए। पहुंचे हैं उस यज्ञ भवन में जहाँ धनुष यज्ञ हो रहा था। पहले दरवाजे पर कुबलिया पीड़ नाम का हाथी खड़ा है। ये कुबलिया पीड़ जरासंध ने कंस को दहेज में दिया था। इसमें 10,000 हाथियों का बल था। शराब मदरा पिला करके इसे नशे में मजबूर कर दिया, ताकि अगर कन्हैया बलराम प्रवेश करना भी चाहे तो हाथी इन्हें कुचल करके मार डाले। भगवान पहलवान से बोले, इस हाथी को हटा लो, हमें अंदर जाना है। पहलवान के लगा, तुमने तो बड़े बड़े दिग्गजों को पछाड़ा है, हमने सुना है, हाथी को स्वयं हटा लो। और जिस समय भगवान कन्हैया ने जो कहा है ना पहलवान से हाथी को हटा ले, तो क्या कह रहा है, हाथी को स्वयं हटाओ, चले जाओ। तो मैंने गाना अपनी भाषा में, भगवान बोले, अरे हाथी हटा ले, तू मन में घटा ले, जरा हाथी हटा ले और मन में घटा ले। हम यादव वंशी वाले हैं, कोई गैर नहीं, अरे हम मोहन मुरली वाले हैं, कर बैर नहीं। बोलो राधे से। भगवान कन्हैया ने कहा, तू हाथी नहीं हटाएगा तो मैं हटा रहा हूँ। भगवान ने आगे बढ़ करके हाथी के मस्तक में घूसा दिया। हाथी 10 कदम पीछे हट गया और बलराम ने हाथी के पीछे से एक लात मारी, हाथी 20 कदम आगे बढ़ गया। फुटबॉल बना करके दोनों भाई खेल रहे। भगवान कभी नीचे आते, कभी ऊपर चढ़ जाते हैं। भगवान ने उसके दांत निकाल करके उसी के पेट में भोंक दिए, हाथी मर गया। धनुष यज्ञ रखा, धनुष यज्ञ में धनुष रखा, भगवान ने पकड़ा और खेली खेल में उसे तोड़ दिया। कंस को जब मालूम पड़ा है इस हाथी को मारने वाला, जीतने वाला ही मुझे जीत सकता था, इस धनुष को तोड़ने वाला ही मुझे हरा सकता था, लेकिन आज कृष्ण ने तोड़ दिया। तुरंत आदेश कर दिया, मुष्टक और चाडूल पहलवान को जाओ और कन्हैया बलराम को लड़ाई युद्ध के बल युद्ध के बहाने से मार दो। भगवान मंगल में पहुंचे, मुष्टिक और चाडूल पहलवान दोनों लंगोट बांधे, जांघिया कसकर के सामने पहुंचे और कन्हैया बलराम से बोले, आओ हमारे साथ में पहलवानी करो। भगवान बोले, हमारी उम्र 11 साढ़े 11 वर्ष की है और आप नौजवान हो, पहलवानी करते हो, हमारा तुम्हारा मुकाबला कैसे हो सकता है। मुष्टिक चाडूल कहने लगे, मैं जानता हूं तुमने बड़े बड़े पहलवानों को मारा है, अगर तुम भगवान हो तो तुम हमें आज मार दोगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा, अगर तुमने मुझे नहीं मार पाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा तो कंस मुझे बहुत बड़ा इनाम देगा। विजय मेरी दोनों तरफ से है, लेकिन प्रभु ऐसा करियो, मारो तो हाथ पे मत तोड़ियो, जिंदगी तो बिल्कुल साफ कर दियो, जाती है मैं तुम्हारे हाथों से मर करके परम धाम को पहुंचूं। भगवान से युद्ध होने लगा। अरे संग और चाडूल पहलवान हाथ कृष्ण से मिला रहे, युद्ध हो रहा है। अरे संग और चाडूल पहलवान हाथ कृष्ण से मिला रहे, जगत खिलाड़ी खिलवाड़ों को खेल खेल में खिला रहे। कभी नीचे कभी ऊपर हो जाते हैं जाल, दोनों में जोर बराबर है, हिम्मत में कोई घटे नहीं। हट गई अखाड़े की मिट्टी पर दोनों योद्धा हटे नहीं।
भगवान ने खेली खेल में मुष्टिक चाडूर पहलवानों को चीर दिया। आगे बढ़ गए। बलराम तो वहां जो सैनिक लड़ रहे थे उनसे भिड़ गए और कन्हैया ने जाकर के कंस के केस पकड़ लिए। सोच लगा भाग जाऊं, लेकिन भाग नहीं पाया। तलवार निकाल करके उससे युद्ध करूं, लेकिन तलवार नहीं निकाल पाया। भगवान ने पकड़ करके नीचे घसीट लिया। कंस को जो वही मार रहे वो आगे पहुंचे।